नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में अवैध खनन और अवैध निर्माण कार्य तथा इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के मद्देनजर प्रेस वार्ता बुलाई गई तथा विभिन्न विषयों पर की गई चर्चाएं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद बांदा के विकास खंड कमासीन से है, जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा विभिन्न तथ्यों के बारे में विस्तृत चर्चाएं की गई तथा कई प्रकार के सवाल जवाब भी हुए। आपको बताते चले कि कमासीन क्षेत्र अंतर्गत लोहरा गांव की बागे नदी पर अवैध कार्य के अंतर्गत मीडिया बंधुओं ने सवाल किया तो ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग द्वारा बताया गया कि बागे नदी में अवैध पट्टू पर नदी में पुल बनाकर अवैध तरीके से खनन का मामला संज्ञान में आया है, जो कि शासनिक तथा प्रशासनिक तौर पर रात में खनन और नदी को नुकसान पहुंचाने का कार्य गलत है, जिसके चलते हमारे द्वारा पत्र के माध्यम से जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त महोदय तथा उच्च स्तर तक बात पहुंचाने का कार्य किया गया तथा आगे मीडिया बंधुओं से इन सब से संबंधित चीजों के बारे में सारे जाने प्रश्न पूछे, जिसके जवाब ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र गर्ग द्वारा दिए गए। आइए सुनते हैं पूरा मामला। इस पे क्या लिखा होता है कि सूर्यास्त के बाद हम जो है खनन नहीं करेंगे। आप जो भी पट्टा धारक होता है और ये लोग रात में चलाते हैं, तो इसको ये नहीं माना जाए कि ये अवैध हो जाती है? नहीं, अवैध चोरी छिपे चलाते हैं और अवैध तो है ही है, लेकिन अब हम लोग का काम है कि कम से कम प्रशासन तक ये सूचना दें। नहीं, तो इससे मान रहे हैं आपकी नहीं कि ये जो है रात्रि में खनन नहीं किया जा सकता? खनन हो रहा है, क्या रात में खनन नहीं हो सकता है? क्या नहीं होना चाहिए, सरकार के नियम के खिलाफ है। नियम के अनुसार जो है खिलाफ है, सरकार के नियम के खिलाफ। लेकिन रात में ही होता है, तो इसका कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध ही तो कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से विरोध ही कर रहे हैं ना। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या मुख्यमंत्री वगैरह को बताएंगे? बिल्कुल लेटर सबको पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री जी को, हाँ सर जगह, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, एसपी साहब को, हर जगह लेटर। या मशीनों का भी प्रयोग करना है क्या? हाँ, उसका वीडियो है साथ में हमारे पास। क्या पोर्टलैंड चला सकते हैं? नहीं चला सकते भाई, एनजीटी के हिसाब से तो 3 फीट से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए जी। तो वहाँ क्या गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं क्या? अभी तो स्टार्टिंग है, गड्ढे अभी नदी में मालूम जलधारा इधर से उधर कर रहे हैं और रात को बालू भी निकाल रहे हैं, गड्ढे हो गए। आपको अवैध पुल का निर्माण किया गया है क्या? प्रयास किया जा रहा है। क्या जलधारा को रोका जा सकता है? नहीं, जलधारा नहीं रोकी जा सकती है। ये कौन सी नदी की जलधारा रोकी जा रही है? बागे नदी, बागे नदी जो कमासीन ब्लॉक के अंतर्गत आती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी इसमें पार्टनरशिप वगैरह रही हो, आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमारा कभी बालू से कोई लेन देन नहीं रहा, आज तक हो गया हमें बालू से कोई लेन देन नहीं। प्रमुख जी, जनपद में जितने भी पट्टे हैं, खदाने हैं, वहाँ पर जो अवैध खनन होते हैं, तो क्या इसमें जिला प्रशासन भी संलिप्त है? नहीं, अभी इसमें मुझे और ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे तो अपने क्षेत्र का मालूम है, दूसरी जगह। आपके क्षेत्र में जो किसान आपसे मिलने आए हैं, अब तक कितने किसानों आपसे मिले और उनको प्रार्थना पत्र दिया आपको अब तक? जो है करीब 20 किसान आए और प्रार्थना पत्र दिया आपको? जी, क्या दिया है उसमें? उन्होंने लिखा है कि हमारी जमीन में अवैध तरीके से ये जो तंबू गाड़ लिए हैं ईंटों द्वारा, और उसका हमसे कोई ना एग्रीमेंट करवाए हैं, ना हमें कोई उसका हर्जाना दिए हैं, हम खेती नहीं बो पाते हैं। अक्सर देखा था साझे की जो खेती होती है, साझे के नंबर होते हैं, उसमें एक भाई तो एग्रीमेंट कर देता है, दूसरा नहीं करता, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सबसे एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कुछ से किया, कुछ से नहीं किया है? नहीं, कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया, लेकिन वो अलग हिस्सा है जिसमें वो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। आपने बताया कि अवैध खनन हो रहा है, तो किस तरह से अवैध खनन हो रहा है वहाँ पर? क्या लगता है आपको, एलओआई की किन शर्तों को उल्लंघन हो रहा है? जी, उल्लंघन हो रहा है जी। किस तरह से अवैध खनन हो रहा है और एलओआई की किन शर्तों को उल्लंघन हो रहा है? अभी तो रात को चोरी छिपे वो निकालते हैं गुंडई के बल से। अभी उनका कोई जेसीबी द्वारा अभी किसी तरह खुल करके दिन में नहीं निकाल रहे हैं, रात को निकाल रहे हैं। क्या वजह खुल के निकाल रहे हैं? क्या ओटीपी चालू की नहीं चालू? ओटीपी चालू नहीं हुई है, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। तो परिवहन अभी उस तरह नहीं हो रहा खुल के। प्रमुख जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गुंडई की वजह से ऐसा कर पा रहे हैं। क्या स्थानीय पुलिस वहाँ क्या करती है ऐसे गुंडे वहाँ बनाते हैं? परसों मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी फोन किया था, अभी एक जगह अवैध खनन हो रहा था, तो मैंने
एसडीएम महोदय खनिज लोगों को फ़ोन करके अवगत कराया, तो कल वहाँ पर जा कर के गड्ढे भी नायब तहसीलदार खुदवाए आए हैं, लेकिन रात को फिर वो गड्ढे पूर लिए गए। आपने एक आरोप और लगाया कि कुछ गलत तरीके से किसी की जमीन में उन्होंने तंबू लगा दिया। क्या उन किसानों ने कभी थाने में सूचना दी? पुलिस ने क्यों नहीं मदद की उनकी? ये हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग के पास आए और हमारी द्वारा थाने में सूचना दी गई। बना रहे हैं। अभी मेरे पास तक आए, ग्राम प्रधान के पास तक गए हैं। अगर हम लोगों से कोई निराकरण नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई फिर डीएम साहब के पास जाएंगे और जहां से उन लोगों को सफलता मिलेगी वहां जाएंगे। अच्छा, ये पट्टे जो हुए हैं ये क्या धूमधरी पे नंबर पे हैं कि उस पे नदी? नहीं, ये सरकारी पट्टे हुए हैं और पिछले साल के पट्टे हैं। पता नहीं क्या कारण से पिछले साल ये लोग घाट नहीं चलाए और इनके तंबू गड़े गड़ाए रह गए हैं। अब इस साल प्रक्रिया फिर से चालू की और रात में अवैध अभी कुछ इनका ओटीपी भी नहीं आई, कुछ हुआ नहीं, लेकिन रात को बालू निकाल रहे हैं। कि एक चीज बताइए जी कि ये आप भी चूंकि इस समय गवर्नमेंट भी है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।